सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले पेपर नंबर 2 की कि कैसे आप कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वाले सब्जेक्ट में अपनी जो एमसीक्यू पार्ट है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने जो है अपने अटेम्प्ट में यहाँ पर 26 मार्क्स आउट ऑफ 30 यहाँ पर गेन किए थे ओनली इन एमसीक्यू पार्ट। तो आप कैसे गेन कर सकते हैं ये मार्क्स, मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनाई थी, कौन कौन से तरीके मैंने यहाँ पर लगाए थे, मैं आपके साथ पूरे सभी तरीके यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ जो यहाँ पर मेरी 6 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपका और भी कोई पॉइंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि मॉड्यूल, मैंने ICAI मॉड्यूल कवर किया था या फिर कोई अदर रेफरेंस बुक से मैंने यहाँ पर मतलब जो उसको काम में लिया था। तो सबसे पहली बात, मैंने जो यहाँ पर ICAI का मॉड्यूल पहले से आराम से पढ़ लिया था, कवर कर लिया था। उसके बाद जो है मैं अदर बुक पर गया था और अदर बुक कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट है हमारे कि मैंने कोई चैप्टर छोड़ा था क्या। तो आपको बताऊं कि मैंने कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं था जिस पर एक बार तो रीड किया नहीं था। ठीक है, ऐसा कोई सा भी चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं था जिसको एक बार रीड करके मैंने ना कर लिया हो पूरा। तो सिर्फ जो मैंने चैप्टर यहाँ पर लीव किया था, इन मतलब क्वेश्चन आंसर के टाइप वगैरह वो मैंने उसमें नहीं देखे थे, सिर्फ एक बार उसको रीड करके छोड़ दिया था। वो चैप्टर था इंटरप्रिटेशन वाला। बाकी सारे चैप्टर्स मैंने जो है एक से एक कवर किए थे, जो कि ICAI मॉड्यूल के द्वारा मैंने उसको एक बार रीड किया था। और बाकी जो समरी बुक जिससे मैंने पढ़ाई की थी उसको मैंने रेफ़र किया था अपने लास्ट डे पे भी। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर यूट्यूब के जो रिवीजन लेक्चर्स है वो मैंने देखे थे या फिर नहीं देखे थे। मेन जो है डाउट यहीं पर ही आता है क्योंकि कई लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप जो यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पर ज्वाइन करके पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप लिंक भी जो यहाँ पर कभी भी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा 4 पॉइंट की MCQ मैंने कहाँ से कवर किए थे। तो MCQ जो है मेजरली मैंने सबसे पहला जो मेरा पॉइंट था कि जो ICAI ने जो MCQ प्रोवाइड किए हुए वो सारे मैंने एक बार पढ़ लिए थे। मतलब केस बेस को छोड़ के जो 1 वर्ड वाले आंसर थे वो वाले सारे मैंने कवर कर लिए थे। पर जो केस बेस MCQ थे, ठीक है, जो ICAI ने एक PDF प्रोवाइड कर रखी है उसमें से मैंने सभी MCQs यहाँ पर कवर नहीं किए थे। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या करा था, कुछ जो MCQs थे जितने मैं सॉल्व कर पा रहा था उतने मैंने सॉल्व किए थे और बाकी मैंने छोड़ दिए थे। फिर मैं क्या कर रहा था, मैंने जो यहाँ पर जो अपना मॉड्यूल है उसमें सारे चैप्टर्स को अच्छे से किया था और जो भी लिमिट्स वगैरह है, जो लिमिट्स वगैरह होती है, ड्यू डेट्स वगैरह होती है, उन पर ज़्यादा फोकस किया था। क्योंकि मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, वो इन्हीं मतलब जो टाइम लिमिट वाले क्वेश्चन है या फिर ड्यू डेट वाले क्वेश्चन है और जो मॉनेटरी लिमिट वाले होते हैं उनमें से बनते हैं। जैसे कि बोनस इशू हो गया आपके, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, बायबैक वाला पॉइंट हो गया। ये कुछ पॉइंट ऐसे रहते हैं जो चैप्टर में आपको दिखेंगे। ठीक है, उनको आपको अच्छे से कवर करना है, जो न्यूमेरिकल पार्ट मतलब न्यूमेरिकल पार्ट वाइज भी आपको जो यहाँ पर दे सकते हैं। 5th पॉइंट आते हैं यहाँ पर कि मैंने सेक्शन याद किए थे या नहीं किए थे। तो सेक्शन मैंने यहाँ बिल्कुल याद किए थे, पर एग्ज़ाम में मेरे को सारे सेक्शन यहाँ पर याद नहीं आए थे। तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन अगर आपको याद करने ही है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक फ्रेंड से, मतलब एक फ्रेंड कोई भी चूज़ कर लीजिए, उसके साथ जो यहाँ पर डेली पर आप जो यहाँ पर जो सेक्शंस है वो दोनों से मतलब दोनों रिपीट कीजिएगा। इससे धीरे धीरे जो है अगर आप ये डेली बेसिस पर करते जाते हैं तो आपको ये जो है लर्न भी हो जाएंगे। जो बोनस टिप मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे मैंने मेन फोकस लॉ पे किया था, मतलब जो मेन मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है कि जिससे मैंने अच्छा किया था अपना लॉ को, उस पर ग्रिप बनाया था। तो मेरा एक फ्रेंड, उसके साथ जो यहाँ पर जो लॉ का क्वेश्चन बैंक रहता है वो डेली हम चैप्टर वाइज यहाँ पर डिस्कस करते रहते थे। तो इस बेसिस पर हमारा जो क्वेश्चन देखते ही यहाँ पर आंसर आने का जो पॉइंट था कि आंसर अंदर में क्या लिखा जाता है, क्योंकि अंदर लिखना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। आपको सॉल्यूशन तो आता है पर आप उसमें अंदर लैंग्वेज कैसे लिखोगे वो चीज़ यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आप अच्छे से ग्रिप कैसे कर पाओगे, अगर आप जो है अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जो है डेली बेसिस पर ये डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा चैप्टर हमको आज करना है और कौन से क्वेश्चन जो है कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चन जो है हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, एक ऐसा फ्रेंड आपको ढूंढ लेना है जो डेली बेसिस पर कर पाए, फिर उसके साथ जो है आप डेली बेसिस पर या तो रात को या फिर सुबह जल्दी आप डिस्कस करके इनको लर्न भी रख सकते हो। ठीक है, एक बोनस टिप मैंने आपको बता दिए। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एक PDF मेरे पास है जिसमें सारी मॉनेटरी लिमिट्स वगैरह, जो भी ड्यू डेट्स वगैरह, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें से आते हैं वो एक जगह पर लिखे हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम पर जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आप मैसेज कर दोगे तो वो PDF मैं आपको सेंड कर दूँगा। उस समरी चार्ट या PDF आप कह सकते हो
पीडीएफ ने इतनी हेल्प की थी मेरी, मतलब लास्ट डे पे मॉनेटरी लिमिट अगर रिवाइज़ करनी है आपको तो सिर्फ एक बार उसको गो थ्रू कीजिएगा, आपको जो सारी चीज़ें याद आ जाएगी। और अगर आप उससे मतलब उसको जो यहाँ पर स्टार्टिंग से ग्रिप बनाते हुए चलेंगे, जो लास्ट डे आपका जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे एक दिन पहले, उस पर आपको जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम के कुछ दिन ही पहले मेरे को पता चला था, तो जिसके कारण से मैंने उसको फॉलो कुछ दिन पहले ही किया था। तो मैं इतना यूज़ टू उससे नहीं हो पा रहा था, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कैसे करके उसको अंडरस्टैंड किया और लास्ट डे में उसको अपना रिवीजन के लिए जो है बनाया। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और मैंने आपको मार्क्स तो बता ही दिए, 30 आउट ऑफ 26 मेरे लॉ में आए थे। और अगर आपको जानना है कि टैक्सेशन में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, एमसीक्यू पार्ट कैसे प्रिपेयर करना है, तो उस पर भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर दूँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।